बिहार पुलिस स्टार्ट करें। देखा जाए वो बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु जी का सेट है 19वां नंबर सेट। हम लोग करवाते हैं सेट नंबर 1 2 3 4 5 6 सब सेट करवा चुके हैं। यहाँ तक ज्ञान बिंदु जी का 19वां सेट है। क्वेश्चन है 25 सेट आप किसका इनका है, ठीक है। 25 सेट और है, पर जब तक हम आएंगे तब तक सेट करवाते रहेंगे कंटिन्यू। 3 सेट हर डेली हम वीडियो डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है आप मान लीजिए 25 सेट में क्वेश्चन याद करें 25 में तो कुछ तो क्वेश्चन टकराएगा, ये तो गारंटी है। कुछ तो क्वेश्चन आपका होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यह हो गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। फोन में देखो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपका ये है, कहता कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक की है। अगर देखा जाए किसका है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नहीं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक की है, तो हम क्या बोले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन की हम लोग कराते हैं, कहा तब हुआ किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना का संभव बनाया था। चार्टर्ड अधिनियम 1833, यही आंसर वो आपका होगा, चार्टर्ड अधिनियम 1833 की ओर। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अगर आंसर की बात अगर बोला जाए भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। इसके आंसर की बात अगर बोला जाए 1935 ये बढ़ रहा है ना, 1935। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, वह याद रखें विलियम बोर्ड। क्या होगा, विलियम बोर्ड। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, इंग्लिश हम छोड़ देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। इसका बोला जाए श्री अय्यर। क्या बोलना है बोला, श्री अय्यर। ऑप्शन नंबर सी श्री अय्यर। ओ सॉरी 7वां नंबर होगा, एक मिनट रखें। डॉक्टर MS राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार नहीं है, तो वो क्या होगा, डॉक्टर M राधाकृष्णन। डॉक्टर M राधाकृष्णन का सदस्य नहीं था। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। अगर बोला जाए वो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान निर्मात्री का अध्यक्ष कौन थे, वो याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को, याद रखें 26 जनवरी 1950 को संविधान की तिथि को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, स्वर संधि का प्रकार है। स्वर संधि का वो प्रकार है, याद रखिएगा, उपयुक्त में तो तीनों है, लुप्त होगा, दीर्घ होगा, हर्स्व होगा, उपयुक्त में सब होगा। के का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी मैथ हम बोले थे, एक बार सबसे लास्ट में हम आपका मैथ बता देंगे, ठीक है। इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैथ हम ऑटोमेटिक बता देंगे। अगला क्वेश्चन है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मृत्यु कब होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एवं मृत्यु की बात अगर बोला जाए वो 1891 में इनका जन्म होता है और मृत्यु होता है 1956 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु की बात बोला जाए 1891 में वो इनका जन्म होता है और 1956 में इनका मृत्यु हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, वो कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। अगर इसका बात अगर बोला जाए वो आंसर होगा आपका कनाडा। क्या आंसर होगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन की बात अगर हम बोलते हैं, कहा था भारत के संविधान में सम्मिलित समृद्धि सूची किस देश देन है। भारत के संविधान में सम्मिलित समृद्धि सूची किस देश के देन है, वो सोवियत संघ की देन है, ऑस्ट्रेलिया का है, इटली का है, तो वो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का है। किसका, ऑस्ट्रेलिया का। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, समुद्र व्यापार के संदर्भ में
कारताज व्यवस्था उपयोग किसके द्वारा किया गया था? डच के द्वारा, फ्रांसिस्को के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा वो किया गया था। पुर्तगाली सर्वप्रथम आया था 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा आए थे 17 मई 1498। संयुगन भारत कब आया था? अगर संयुगन की बात अगर बोला जाए, संयुगन भारत हुआ कब आया था, तो याद रखिएगा संयुगन 518 में आया था। कब आया था? 518 में। संयुगन भारत कब आया था? 518 में संयुगन भारत आया था। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18वां नंबर, एक नंबर मैथ है वो लेकर चलेंगे, मैथ बाद में। गणतंत्र का सही विलोम शब्द क्या होता है? गणतंत्र का सही विलोम शब्द होता है वो राजतंत्र। क्या होगा? राजतंत्र। प्रजातंत्र नहीं होगा, तो ठीक है, यंत्रतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस ले लिया था? आसान वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस के बहुत कम टाइम बचा हुआ। बिहार पुलिस के लमसम आपका 1520 दिन आप बचा हुआ है, उसमें आप जितना हो सके दम लगा दीजिए। बढ़ रहा है, देखेगी। तो मुस्लिम के लिए अलग, मतदाताओं के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन की योजना की गई थी? कराची अधिवेशन 1913। इसका आंसर होगा वो लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। फिर आपका बुआ अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश है, ट्रांसलेशन। ठीक है, 23वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा बुआ कोची। कौन होगा बुआ? कोची। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कोची। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? अगर आंसर की बात बोले, इसका नाम है मीर कासिम के द्वारा। किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। वो डिस्कशन हम नहीं करवा रहे, इसलिए जब एग्जाम के डेट बहुत कम है, जितना आप लोग सेट खाली मोबाइल रख कर सुन भी लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं याद होगा। खाली सुनिए, क्योंकि रिवीजन का टाइम है। आप रिवीजन कीजिए कितना क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। डिस्कशन के लिए अगला क्लास में हम देते हैं बच्चों लोग को, शाम में ग्रुप डिस्कस करवाते हैं। आप केवल देखिए और रिवीजन कीजिए, बस बात खत्म है। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अगर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाए, वुड्स डिस्पैच को। वुड्स डिस्पैच को। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? अगर इसका आंसर की बात बोला जाए वो क्या होगा? लॉर्ड लिटन को। क्या होगा? लॉर्ड लिटन को। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कहा था निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? और आंसर की बात बोले, इसका हुआ लॉर्ड मेयो। क्या होगा? वो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर का एपर्नल सिटी या हॉली सिटी का नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा वो रोम को। रोम को इस सिटी के नाम से आता है। नेतृत्व में संधि विच्छेद क्या होगा? नेतृत्व में संधि विच्छेद होगा ना जोर एतत्। आगे है ध्यान मगन में कौन सा समास है? ध्यान मगन हुआ तत्पुरुष समास है। क्या होगा? तत्पुरुष समान। ध्यान मगन में तत्पुरुष समान। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति वो एमंडसन था। एमंडसन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? सबको पता होना चाहिए, वो आसान है, तब वो याद रहे। काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित? ये भी सबको पता होना चाहिए, सतलज नदी। कौन नदी हुआ? सतलज नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? हुआ ये भी आपको याद होना चाहिए, राइन नदी। ये छोटा मोटा जीएस आपको याद होनी चाहिए हर हाल में। आगे 36वां नंबर आपका क्वेश्चन कहा जाता है, 36 नंबर क्वेश्चन, अरब सागर की रानी कहा जाता है, वह कोचिन को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचिन को। हम बार बार बोल रहे एक ही बात, हम आप लोग को रिवीजन क्लास करवा रहे हैं, कितना अटेम्प्ट करते हैं आप लोग देखिएगा। 38वां नंबर क्वेश्चन हुआ है, मैथ हम बोले थे लास्ट में पढ़ा देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हुआ? 2.4%। 2.4%। अतः भारत राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य से
बनाती बुआ याद रखिएगा गुजरात से। किससे? गुजरात से। गुजरात का कच्छ खाड़ी एगो जिला है, देखो तो जिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा था। इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु की बात बोला जाए, इंदिरा पॉइंट 40 का सही है। आप लोग एक बार देखिए थे, भारत के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है कि कन्याकुमारी है? इंदिरा ही पॉइंट वो है दक्षिणतम बिंदु। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के अगर बोला जाए कितने राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा वो इसका 8 राज्यों से। इसका एगो ट्रिक है वो मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। वह मित्र से होता है आपका मिजोरम, मिश्र मिजोरम से त्रिपुरा, वह से पश्चिम बंगाल, र से वह राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको हो गया 8। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को, एडम स्मिथ, लेमार्क, न्यूटन को। बात बोला जाए किसको कहते हैं? वो एडम स्मिथ को। किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकसित, एकल, विकासशील, इनमें से कोई नहीं। अगर बोला जाए तो वह क्या होगा? विकासशील होगा, विकासशील। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं तो कैसे करता है क्वेश्चन है, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश कौन है? चीन है, रूस है, अमेरिका है, ए बी और ए, मतलब बी है और ए है। इसका मतलब रूस और अमेरिका दोनों है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, गोंड जनजाति, या संथाल, या थारू? तो इसका आंसर आपका होगा वो भील जनजाति। कौन होगा? भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, बोलता है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? इस प्रकार का आंसर बोला जाए तो वो छठा होगा, पांचवा होगा। आंसर आपका होगा तीसरा। क्या होगा आंसर? वो आपका तीसरा। और निम्न से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? वह याद रखिएगा, इसका अंग्रेजी, कश्मीरी है, नेपाली है, सिंधी है, अंग्रेजी बुआ यह भाषा नहीं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया था? भारतीय नेपोलियन की उपाधि अगर बोला जाए वह समुद्रगुप्त को। किसको दिया गया? समुद्रगुप्त को। आगे है, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है? नीति आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। अगर बात बोला जाए तो आंसर है वो नीति आयोग। कौन आंसर होगा? नीति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत के पहला राज्य कौन बन गया था? वो याद रखिएगा आपका मध्य प्रदेश। कौन बनेगा? मध्य प्रदेश। चलिए इंग्लिश को हम फिर स्किप करते हैं। 53वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अगर बात बोले किसको? वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र अगर बोला जाए वो सेवा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, मेलाकाइट एक खनिज है, मेलाकाइट एक खनिज है, तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा वो आपका CO। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा वो आपका क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले हैं, क्वेश्चन है, बारूद मिश्रण होता है किसका? नाइटर सल्फेट चारकोल का, या सल्फर बालू चारकोल का? आंसर होगा आपका वो नाइटर सल्फर चारकोल का। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, CO2। अगर बात बोला जाए वो हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन वो कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड का। किसका? वो सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है। चलिए हम लोग लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, हम मैथ छोड़ देते हैं। मैथ एक क्लास में बताएंगे, बार बार एक ही चीज हम बोलने में अच्छा नहीं लगता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? लाल चींटी में वो मेथनोइक अम्ल, हाँ ऐसे फॉर्मिक अम्ल भी रहता है, मेथनोइक अम्ल भी आप कह सकते हैं। तंबाकू खाने और सड़क पर थूकने से डैश प्रदूषण उत्पन्न हो सकते हैं? वायु, या मिट्टी, जल, ध्वनि। अगर बोला जाए इसे क्या कहते हैं? मिट्टी प्रदूषण। ठीक है, सॉरी वायु प्रदूषण।
आगे जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक ही शब्द है, वह कौन है? जलज या जल निधि, जलचर, जलाधर। अगर बोला जाए इसका आंसर हुआ आपका जलचर आंसर होगा। क्या हो जाएगा आपका? जलचर। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग बोलते हैं, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? परमाणु सिद्धांत की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा? रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी द्वारा या जॉन डाल्टन द्वारा? क्या होगा बुआ? जॉन डाल्टन द्वारा। पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है बुआ? वह डेंड्रोक्रोनोलॉजी द्वारा, यूरेनियम डेंटिंग द्वारा, कार्बन डेंटिंग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा वह यूरेनियम डेंटिंग द्वारा। पेट के एक्सरे में किस धातु का प्रयोग होता है? पेट के एक्सरे में किस धातु का प्रयोग होता है? बेरियम का प्रयोग होता है। किसका होता है वह? बेरियम का। अगला क्वेश्चन है चलिए चलिए चलिए, पारा के रूप में भी जाना जाता है क्या? पारा के रूप में क्या जानता है? जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, क्यूक सिल्वर या रूबी सिल्वर। अगर बात बोले तो वो इसका होगा क्विक सिल्वर। क्या होगा? क्विक सिल्वर। नेल पॉलिश रिमूवर में किसका उपयोग होता है? नेल पॉलिश रिमूवर किसका उपयोग होता है? एसीटोन का। क्या होगा वो? एसीटोन का। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेजी से यात्रा करता है? याद रखिए वह इसका हुआ धातु से। किसका हुआ? धातु से। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेजी से यात्रा करता है? देखो फिर से 70 नंबर। धातु से। निर्वात में, वायु में, तरल। ठीक है, धातु से। आगे वो लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है? लेंस की शक्ति में किस में मापा जाता है? डायोप्टर से, एओन में। क्या होगा वो आपका? डायोप्टर। अगला, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? आंसर बोले तो इसका होगा वो अवरक्त या इंफ्रारेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, मैथ छोड़ देते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में कौन सी वो गैस भरी जाती है? इसका आंसर होगा सोडियम या बोला आंसर होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। 77 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहे हैं वो 77 नंबर क्वेश्चन है, प्रहार एक है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। आंसर होगा वो यही, सतह से सतह दूर सतह सतह मार करने वाली मिसाइल। अगला, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया जाता है? हाइड्रोजन बम की बात बोला जाए तब वो एडम टेलर द्वारा। ठीक है, एडवर्ड टेलर द्वारा। क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किसके संबंधित है? तरंग दैर्घ्य से, आवर्ती से, वेग से, गुणवत्ता से। याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य से। किससे होगा वो? तरंग दैर्घ्य से। बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को क्या कहा जाता है? बिजली के एक चमक के बाद वह गड़गड़ाहट कहा जाता है। क्या कहता है? गड़गड़ाहट। चलिए रीजनिंग भी हम छोड़ते हैं, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश की क्लास देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सब रीजनिंग है। कहता निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है किसे? सुत्रुस को या जॉनसन साल्क को, जोसेफ लिस्टर को। क्या होगा वो? जोसेफ लिस्टर को। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, निम्नलिखित में से किसका मिश्रित हृदय और जहां ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त मिलता है क्या कहलाता है? मछलियां, स्तनधारी, श्रीसर्प। क्या होगा वो? श्रीसर्प। निम्नलिखित में से कौन वंशानुगत रोगी नहीं है? वंशानुगत रोगी वो कौन है? ल्यूकेमिया है। वंशानुगत रोग नहीं है, ल्यूकेमिया। मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिका नहीं होती है? बात बोला जाए कॉर्निया को। कॉर्निया वो रक्त वाहिका नहीं होती। कीट एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? सेंड फ्लाई के रूप में, घरेलू मक्खी के रूप में, मधुमक्खी के रूप में। क्या बोलेंगे वो? मधुमक्खी के रूप में। किसके रूप में? मधुमक्खी के रूप में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, मानव में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एमआरआई काम का मुख्य आधार बनाता है? हुआ एमआरआई का मुख्य रूप से क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। फिर हम इंग्लिश को छोड़ देते हैं, इंग्लिश और मैथ को ज्यादा पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन 91, 91 भी नहीं छोड़ते हैं। 92 वो क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की बात बोला जाए तो जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। विश्व का प्रथम क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ था? क्लोन भैंस का जन्म बोला जाए वो भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में। क्लोन भैंस का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? बीटी कपास, बीटी बैगन, इनमें सभी हुआ होगा। ठीक है। जापानी एन्सेफलाइटिस के कारण होने वाली बीमारी कौन है? अगर बोला जाए विषाणु है। कौन है बुआ? विषाणु। याद रखिएगा विषाणु। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है? ग्रेस्ट्रेन, टाइलिन, पेप्सिन, रेडिन। याद रखिए बुआ ग्रेस्ट्रेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन आपका है 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन, मानव के कान में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है? ये तो सबको पता होना चाहिए बुआ कितना 3 जोड़ी हड्डी पाई जाती है। 99 का देख लो, 3 जोड़ी। यदि लाल रक्त कोशिका को आसुत जल में रखा जाता है तो क्या होता है? जल के बाद मात्रा में वृद्धि और फटना, मात्रा में वृद्धि और फटना। यदि लाल रक्त कोशिकाओं के आसुत जल में रखा जाता है तो वह मात्रा में वृद्धि और फटना होता है। चलिए बुआ आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पर समाप्त। 100 नंबर क्वेश्चन का काम खत्म कर दिए। अब लेकर चलेंगे हम लोग आपस में। ठीक है। मैथ और रीजनिंग के बारे में लेकर चलेंगे नेक्स्ट डे। आपका एक क्वेश्चन होता है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, जितना सेट था हम 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, लगातार करवा रहे हैं।